वेलकम टू माय चैनल एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एमसीक्यू सीरीज के इस सेवेंथ और लास्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। द एनुअल रिंग इन अ ट्री इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ऑप्शन ए 2 consecutive ring of autumn wood, option B 2 consecutive ring of spring wood, option C 2 alternate ring of sapwood and heartwood, ऑप्शन डी 2 अल्टरनेट रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। इसका आंसर है ऑप्शन डी। एक ट्री में एनुअल रिंग का फॉर्मेशन स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के अल्टरनेट रिंग के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 115। हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड इन। हार्टवुड सैपवुड से कैसे अलग होता है? ऑप्शन ए हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ रेज एंड फाइबर्स, ऑप्शन सी बीइंग ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड पैथोजेन, ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ वेसल्स एंड पैरेन्काइमा। हार्टवुड इनर नॉन लिविंग और नॉन कंडक्टिंग वुड है और ये प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन सैपवुड आउटर लिविंग और वाटर कंडक्टिंग वुड है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड इन हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 116। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्प्रिंग वुड? स्प्रिंग वुड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए इट इज लाइटर इन कलर, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी इट हैज लो डेंसिटी, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम बहुत एक्टिव होता है, इसलिए स्प्रिंग वुड में नैरो नहीं बल्कि वाइड वेसल्स के साथ में जाइलम एलिमेंट प्रोड्यूस होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ये स्टेटमेंट स्प्रिंग वुड के लिए गलत है। ऑप्शन डी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अर्ली वुड, ये स्टेटमेंट सही है। स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117। द फंक्शन ऑफ हार्टवुड इज टू। हार्टवुड का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए स्टोर फूड, ऑप्शन बी कंडक्ट वाटर, ऑप्शन सी प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन सी। हार्टवुड नॉन लिविंग नॉन कंडक्टिंग वुड है और ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 118। विच टाइप ऑफ वुड इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल? किस तरह का वुड वाटर और मिनरल के कंडक्शन में इन्वॉल्व रहता है? ऑप्शन ए सैपवुड, ऑप्शन बी हार्टवुड, ऑप्शन सी स्प्रिंग वुड, ऑप्शन डी ऑटम वुड। इसका आंसर है ऑप्शन ए। सैपवुड वाटर और मिनरल के कंडक्शन में इन्वॉल्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 119। द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम विच इज लाइटर इन कलर इज नोन एज। सेकेंडरी जाइलम का पेरिफेरल रीजन जो लाइट कलर में होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्प्रिंग वुड, ऑप्शन बी ऑटम वुड, ऑप्शन सी सैपवुड, ऑप्शन डी हार्टवुड। का आंसर है ऑप्शन सी सैपवुड। क्वेश्चन नंबर 120। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हार्टवुड? हार्टवुड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए इट इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे टैनिन के डिपोजिशन के कारण हार्टवुड डार्क ब्राउन कलर का होता है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी इट इज हाईली ड्यूरेबल एंड रेसिस्टेंट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट अटैक। हार्टवुड बहुत ड्यूरेबल होता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म
और इंसेक्ट के अटैक से प्रोटेक्ट करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी, इट कॉम्प्राइजेज डेड एलिमेंट्स विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्स। हार्डवुड डेड एलिमेंट से मिलकर बना होता है और इसके सेल वॉल में लिग्निफाइड मटेरियल प्रेजेंट रहता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली, ये स्टेटमेंट गलत है। हार्डवुड नॉन लिविंग और नॉन कंडक्टिंग वुड है और ये वाटर और मिनरल का कंडक्शन नहीं करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ये स्टेटमेंट हार्डवुड के लिए इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 121, कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए पेलोडम, ऑप्शन बी पेलेम, ऑप्शन सी पेलोजेन, ऑप्शन डी पेरिडम। इसका आंसर है ऑप्शन सी। कॉर्क कैम्बियम को पेलोजेन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, the outer cells of cork cambium is differentiated into option A phloem, option B peridum, option C pelodum, option D secondary phloem। इसका आंसर है ऑप्शन ए। कॉर्क कैम्बियम का आउटर सेल फेलेम में डिफ्रेंशिएटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 123, द कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। किसके डिपोजिशन के कारण कॉर्क वाटर के लिए इम्परवियस होता है, यानी कॉर्क से होकर वाटर इंटर नहीं हो पाता है। ऑप्शन ए रेजिन इन द सेल वॉल, ऑप्शन बी सिलिका इन द सेल वॉल, ऑप्शन सी सेलुलोज इन द सेल वॉल, ऑप्शन डी सुबेरिन इन द सेल वॉल। इसका आंसर है ऑप्शन डी। कॉर्क सेल के सेल वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, इसके कारण कॉर्क वाटर के लिए इम्परवियस होता है। क्वेश्चन नंबर 124, द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। ऑप्शन ए पेरिडम, ऑप्शन बी पेलोजेन, ऑप्शन सी पेलोडम, ऑप्शन डी पेलेम। का आंसर है ऑप्शन ए। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को एक साथ पेरिडम कहा जाता है। पेरिडम प्लांट का सबसे आउटर लेयर है और ये सेकेंडरी ग्रोथ के समय एपिडर्मिस को रिप्लेस करता है। पेरिडम 3 लेयर से मिलकर बना होता है। पेरिडम का सबसे आउटर लेयर है कॉर्क या पेलेम, मिडिल लेयर है कॉर्क कैम्बियम या पेलोजेन और इनर लेयर है सेकेंडरी कॉर्टेक्स या पेलोडम। क्वेश्चन नंबर 125, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ द कॉर्क कैम्बियम और पेलोजेन डेवलप्स यूजुअली इन द। ऑप्शन ए कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी हाइपोडर्मिस, ऑप्शन डी मस्कुलर टिश्यू। का आंसर है ऑप्शन ए कॉर्टेक्स। सेकेंडरी ग्रोथ के समय कॉर्क कैम्बियम या पेलोजेन यूजुअली कॉर्टेक्स यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स या पेलोडम में डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। इनमें से कौन डेड सेल्स से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए पेरिडम, ऑप्शन बी फेलेम, ऑप्शन सी फ्लोएम, ऑप्शन डी जाइलम पैरेन्काइमा। इसका आंसर है ऑप्शन बी फेलेम, यानी कॉर्क डेड सेल से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 127, लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन। ऑप्शन ए फूड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी गैसेस एक्सचेंज, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। का आंसर है ऑप्शन बी, लेंटिसेल्स गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 128, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। लेंटिसेल्स गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। कॉर्क कैम्बियम को पेलोजेन भी कहा जाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को पेलोडम भी कहा जाता है और कॉर्क के सेल वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2।
Question number 129. The correct order of vascular tissue from the pith to the cortex is. पिथ से कॉर्टेक्स की ओर वस्कुलर टिश्यू का करेक्ट ऑर्डर चूज करना है। प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के समय सेंट्रल पिथ की ओर प्राइमरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। वस्कुलर कैम्बियम के एक्टिविटी के कारण प्राइमरी जाइलम के बाहर यानी कॉर्टेक्स की ओर सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण ही सेकेंडरी जाइलम के बाहर यानी कॉर्टेक्स की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। और लास्टली सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के फॉर्मेशन के कारण प्राइमरी फ्लोएम जिसका फॉर्मेशन प्राइमरी ग्रोथ के समय हुआ था वो सबसे बाहर यानी कॉर्टेक्स की ओर चला जाता है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पिथ की ओर प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट रहता है, उसके बाहर सेकेंडरी जाइलम के बाहर सेकेंडरी फ्लोएम और सबसे बाहर यानी कॉर्टेक्स के सबसे नजदीक प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 130. Which of the following statement is correct about phloem? phloem यानी कॉर्क के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ पेरिडम। ये स्टेटमेंट गलत है। phloem यानी कॉर्क पेरिडम का इनर मोस्ट नहीं बल्कि आउटर मोस्ट लेयर है। ऑप्शन बी, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्क कैम्बियम थ्रू सेल डिवीजन। phloem सेल डिवीजन के द्वारा कॉर्क कैम्बियम से प्रोड्यूस होता है। ये स्टेटमेंट सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, इट इज लिविंग एंड हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर। ये स्टेटमेंट गलत है। phloem डेड होता है और phloem के सेल वॉल में वैक्सी लेयर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण इसमें वाटर का कंडक्शन नहीं होता है। ऑप्शन डी, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये स्टेटमेंट भी गलत है। phloem फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता है। phloem प्लांट को फिजिकल डैमेज, वाटर के लॉस और पैथोजन के अटैक से प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 131. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, बार्क इंक्लूड्स पेरिडम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, लेंटिसेल्स आर द लेन शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेंटिसेल्स लेन शेप्ड ओपनिंग है और ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी, फेलोजेन इज सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस। ये स्टेटमेंट गलत है। फेलोजेन सिंगल लेयर नहीं बल्कि दो से अधिक लेयर से मिलकर बना होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड सॉफ्ट बार्क। ये स्टेटमेंट सही है। वो बार्क जो अर्ली सीजन में फॉर्म होता है उसे सॉफ्ट बार्क कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक नए चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।